अरे चले उड़े जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। चले उड़े जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, रोहटपाली, मारवाड़, राजस्थान। तो दोस्तों जम्बूरी का सफल समापन हो चुका है और अब हम भी अपने घर को जा रहे हैं। 28 दिसंबर को हम यहाँ पहुँच गए थे और आज 12 जनवरी यानी 1 साल हो चुका है। 22 में आए थे और 23 में 1 साल बाद हम घर को जा रहे हैं। तो देखो कितना सूना सूना लग रहा है, सब कुछ सूना सूना उजड़ सा गया है जैसे। तो हमने 5 और 12 17 18 दिन यहाँ निकाले हैं। तो सारी चीज़ें रस बस गई थी, सब कुछ ऐसा लगा था कि हम यहीं के हैं। तो अब धीरे धीरे सारी चीज़ें बसें आ रही है मजबूत करके। और जो टेंट है वो आपको दिखाएंगे किस तरह से अपन नजर आ रहा है, जो जगमग थी है ना। तो चलते हैं, हम आपको एक बार वापस से मैं दिखा के लाता हूँ आपको कि अब कैसा लग रहा है। आप जब रहकर गए थे तो कितनी जगमग थी, सब कुछ कितना चमक दमक थी। तो अब एक बार मन कर रहा है कि आपको एक बार पूरा एरिया वापस दिखाएं और अब कैसा दिख रहा है। तो चलते हैं एक बार, जम्बूरी के बाद का जो दृश्य है वो आप देखते हैं कि कैसा लग रहा है। तो चलें, जय जम्बूरी। देखो ये मैं इस समय जो आपने एयर साइकिलिंग की होगी, तो मैं एयर साइकिलिंग का जो मंच है स्टेज उस पर खड़ा हूँ। और यहाँ से देखो ये गेट नंबर 1 से जो मुख्य सड़क आगे जा रही है, तो लोगों का रेला लगा हुआ है, अपने अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। और किस तरह सूनापन नज़र आ रहा है। देखो सारे टेंट लगभग उखड़ चुके हैं, लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं। देखो और ये जो ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं उनके टेंट हैं सामने, आप देख रहे हैं इस समय ये। और वो आगे राजस्थान राज्य की बसावट है। तो देखो राजस्थान राज्य की बसावट किस तरह जगमग थी, कितनी अच्छी अच्छी सजावट थी, बहुत सुंदर सुंदर गजब टेंट बने थे। लेकिन सब अब धीरे धीरे उखड़ चुके हैं। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का सफल समापन हो चुका है, सुखद समापन हो चुका है। और ये देखो बीच में जो अधिकारी आवास थे, SHQ स्टाफ और NHQ स्टाफ, और वो सामने तिरंगा झंडा लहरा रहा है। देखो मैं आपको जूम करके दिखाऊं, वो एरिना है। और देखो सारी चीज़ें ये बाईं तरफ, अब आपको मैं कैमरा घुमा रहा हूँ, वो उधर देखो गाइड विंग की बसावट। और ये देखो एयर साइकिलिंग, अभी भी लोग लुत्फ़ उठा रहे हैं। और ये 1 नंबर गेट है सामने, देखो वो सड़क और वो जोधपुर-पाली हाईवे। और ये सामने आप देख रहे हैं बसें तो खड़ी है 1-2। ये जो पार्किंग एरिया था तो किस तरह खाली हो चुका है, लोग सब अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं, बसें सब अपने अपने घर जा चुकी हैं। और ये देखो ये जो तार से झूल करके उस तक पहुंचते थे, आपने भी झूला होगा ज़रूर। देखो किस तरह खाली खाली सूनापन नजर आने लगा है। देखो कितना सूना सूना नज़र आ रहा है सब कुछ। और ये बोटिंग का है, यहाँ बोटिंग आपने की होगी। और ये आपने इधर एडवेंचर एरिया, ये पानी टंकी, इधर एडवेंचर एरिया था जिसमें टायर लगे हुए थे, जो आर्मी जोन था। और वो देखो आगे एडवेंचर एरिया बिल्कुल खाली हो चुका है। देखो सारे टेंट बिल्कुल सूना सूना, सब कुछ खाली खाली। देखो बसें जा रही हैं अपने अपने गंतव्य की ओर। तो ये है रोड नंबर 1, सड़क नंबर जो गेट नंबर 1 के जाने वाली मुख्य सड़क, बिल्कुल सूना। हम हैं मुख्य मंच पर और आप देख रहे हैं सामने एरिना। तो देखो जम्बूरी के बाद की ये तस्वीरें, धूल भरी हवाएं चल रही हैं दूर दूर तक। तो मुख्य मंच पर हम खड़े हैं इस समय और आप देख रहे हैं एरिना, जम्बूरी ग्राउंड के मध्य बना विशाल स्टेडियम जिसको एरिना कहा जाता है। और ये एक पूर्णतया अस्थायी स्टेडियम जो जम्बूरी के लिए बनाया गया है।
तो उसके मध्य युवा दिवस कार्यक्रम की तैयारियां चल रही हैं। तो स्काउट्स आ रहे हैं, बैठ रहे हैं और सामने जो बीचों बीच जो मंच बना है जिस पर आपने भी ज़रूर प्रस्तुति दी होगी, तो वो देखो सामने मंच। और ये पीछे की तरफ, मुख्य मंच के पीछे की तरफ अधिकारी जो आवास बने हुए हैं, तो देखो दूर से। और नाउ योर आर्मी, तो आपने भारतीय सेना के बारे में जाना होगा यहाँ। तो देखो अभी भी स्काउट्स देख रहे हैं। और ये पीछे मंच के पीछे बाईं तरफ जो गेट नंबर 1 है, उधर सामने से धूल भरा गुब्बार। एरिना के मध्य देखो, एरिना की तरफ स्काउट बढ़ रहे हैं और कितनी धूल भरी आंधी चल रही है। एरिना के मध्य धूल भरी आंधी चलती हुई, देखो कितनी धूल भरी आंधी। लेकिन जितना जोर से आप बोले हैं उतना ही बड़ा दायित्व भी आप लोगों का हो जाता है। अभी से आपको देखना होगा कि हमारा समाज समानता आधारित भाईचारे का समाज बने, जिसमें सबका। ये था बसों को पार्किंग करने का स्थान। तो लगभग खाली हो चुका है। बस देखो ये 2-3 बस खड़ी हैं, 4 बस खड़ी हैं, लगभग सब अपने घरों को जा चुके हैं। और ये है वो एडवेंचर एरिया जिसमें आपने एयर गन बंदूक चलाई थी और वो टायर लगे हुए थे ऊंचे ऊंचे, जिसमें आपने रस्सियाँ, 2 पोलों के बीच में रस्सी थी, रस्सी पार करके गए थे। तो ये देखो वो एरिया है। तो सब लगभग खाली हो चुका है। किस तरह लोड होकर के जा रही है। देखो ये पिकअप में अपना सामान लोड करके दल रवाना हो रहे हैं, अपने अपने घरों को जा रहे हैं। देखो स्थानीय संघ भीम जिला राजसमंद, कितना सूनापन लग रहा है सब कुछ। देखो ओवरसीज कंट्रीज़ के जो स्काउट और गाइड्स भाग लिए थे 28 राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी में, तो उनके आवास तो सब अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं। तो अब सब कुछ खाली हो चुका है, सूना हो चुका है। और ये सामने जो रोड गेट नंबर 1 से सीधी सड़क जा रही है आगे, तो देखो बसें जा रही हैं और बिल्कुल सूना सूना सब कुछ। और हम भी बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं। गेट नंबर 1 से सड़क, क्या आप बता सकते हैं हम कौन सी जगह खड़े हैं? और ये जो सामने का ये जो एरिया दिख रहा है वो कौन सा है? लगाओ दिमाग। और आप अगर जम्बूरी में आकर गए, रहकर गए हैं, तो सोचिए ज़रा ये कौन सा स्थान है। चलो हम बता देते हैं, समझ में नहीं बैठेगा जल्दी सी। ये है अजमेर मंडल की बसावट, राजस्थान दल। तो सबसे पहले अजमेर मंडल की बसावट, और ये अजमेर ज़िले का आवास। देखो बिल्कुल खाली हो चुका है, सब कुछ सूना हो चुका है। तो कितना अच्छा लग रहा था जब जम्बूरी चल रही थी, और अब जम्बूरी संपन्न हो चुकी है तो सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं। तो देखो दूर दूर तक सन्नाटा, बिल्कुल सूनापन। और जो बचे हुए हैं ट्रुप्स हैं, स्काउट्स हैं, वो सब अपने अपने घरों को जाने की तैयारी कर रहे हैं। और हम भी बस कुछ ही देर में जाएंगे। ये भी अजमेर मंडल की बसावट है, भीलवाड़ा ज़िला, टोंक ज़िला। तो इनकी बसावट देखो बिल्कुल सूना, उजड़ चुका है, धीरे धीरे सब घरों को जा चुके हैं। देखो कितना सूनापन है। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये सामने NH की स्टाफ और SH की स्टाफ की आवाज़, देखो कितना सूनापन, बिल्कुल सूना सूना। बस सबके मन में एक ही है कि बस घर पहुंचना है और जल्दी से घर पहुंचना है। देखो ये बस आ रही है। देखो नीमली ब्राह्मण बानसूर, स्थानीय संघ बानसूर का दल रवाना हो गया है, बस में बैठे हैं। देखो ये इनकी बस, और अपने घरों को प्रस्थान कर रहे हैं। देखो बस, आपकी यात्रा मंगलमय हो।
चलो चलो, हम आ रहे हैं पीछे पीछे। हाँ बिल्कुल, देखो ये दल रवाना हो रहे हैं। तो नए नए साथी मिले, बहुत सारे नए साथियों से मिलना हुआ इस बहाने, जम्बूरी के बहाने। जम्बूरी का ये खूबसूरत सफ़र बहुत ही नई चीज़ें लेकर आया, बहुत सारी नई चीज़ें। देखो कितना सूनापन है। देखो बसें लोड हो रही हैं। देखो बस में अपना सामान लोड कर रहे हैं। देखो बिल्कुल सुनसान, कितना सूनापन है। और ये सामने गेट नंबर 1 से जाने वाली मुख्य सड़क। और ये सामने देखो क्या दिख रहा है, पता है? एरेना। ये है एरेना। देखो कितना बेजान सा दिख रहा है। और ये देखो अब ये है कौन सी जगह, लगाओ दिमाग, ये है जयपुर मंडल की बसावट। और जस्ट सामने ये आप देख रहे हैं जिला सीकर, जहाँ से हमने कहा था जाएंगे कुछ ज़रूर सीख कर। तो इतने सुंदर सुंदर गजेश टेंट तंबू बने हुए थे। देखो अब कैसा लग रहा है। और सामने ये पूरा जयपुर मंडल है। देखो किस तरह खाली हो चुके हैं टेंट सब। और वो पीछे एडवेंचर एरिया, सीधी सड़क जा रही थी पीछे, तो दोनों तरफ कितनी जगमग होती थी। सांझ के समय जब निकलते थे, दिन में भी निकलते थे, कितना मज़ा आता था। देखते जाएं, निहारते जाएं, देख तो। और अब बिल्कुल सूना हो चुका है सब कुछ। तो कितने नए साथी मिले जम्बूरी में, बहुत ही मज़ा आया, अच्छा लगा देख करके। लेकिन और अब देखो जम्बूरी के बाद, और ये सामने एरेना के सामने देखो कितना सूना सूना लग रहा है सब कुछ। देखो वो एरिना है, अभी उसमें भी दिखाएंगे पास में चलकर। कैंप नंबर 3 का एरिया, नंबर से समझ में आएगा आपके। तो ये सब कैंप 3 और पीछे वो सब कैंप नंबर 2। देखो दिख रहा है 2 नंबर, कितनी जगमग होती थी। देखो बिल्कुल सूना सूना सब कुछ। और वो सामने देखो ये गाड़ियाँ जा रही हैं, वो सब कैंप नंबर 4। और ये सब अपने अपने घरों के जाने की तैयारी कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर समेट करके। देखो लोड हो रहे हैं सामान। और वो सामने देखो कितना खाली खाली सब कुछ दूर दूर तक। और वहाँ बने हुए थे जो वॉचिंग टावर, राजस्थान का वॉचिंग टावर बना हुआ था। और ये सामने यहाँ जो दस्तावेज अर्जित कर रहे थे, उनकी कतारें लगी हुई थी लंबी लंबी। जम्बूरी की जय जयकार करते हुए जा रहे हैं लोग, स्काउट्स। और ये देखो सामने सीकर ज़िले का गेट था यहाँ पर, तो अब गेट हट चुका है। और ये देख रहे हैं आप एरेना, बाहर की तरफ से एरेना। यहाँ पर प्रदर्शनी लगी हुई थी विभिन्न राज्यों की। ये सबसे इस कॉर्नर पर लगी थी महाराष्ट्र की जम्बूरी। देख प्रदर्शनी लगी हुई थी। देखो कितना सूनापन, सब कुछ खाली हो चुका है। देखो दूर दूर तक बिल्कुल सन्नाटा, सूनापन। इधर वॉचिंग टावर लगे हुए थे, सब जिलों के जो टावर थे, राज्यों के टावर, वो लगे हुए थे। देखो बिल्कुल सूना हो चुका है, खाली हो चुका है सब कुछ। और ये जो टेंट लग रहा है सामने, यहाँ पता है क्या था, ध्यान है ना? यहाँ था राजस्थान गेट, जो स्टेट गेट बनाया था राजस्थान के द्वारा, वो यहाँ लगा था। देखो बिल्कुल खाली हो चुका है सब कुछ। और ये देखिए एरेना, जिस पर हम बैठते थे, कार्यक्रम देखते थे। देखो कितने सारे बांस, ए भगवान, किसने गाड़ा होगा इतने पास पास इनको। देखो कितने सारे बांस हैं, पास पास में गड़े हुए हैं। कितनी मजबूती से इनको गाड़ा गया है और बांधा गया है। देखो कितने सारे बांस खड़े हैं, पूरे में खड़े हैं इतने सारे। देखो ध्यान से देखो, आप भी गौर से देखो, कितनी मेहनत करी पड़ी है लोगों को। देखो देखो कितने पास पास में, और कितने सारे बांस। जिस तरह अपने मकान के छत डलाने के लिए लेंटर डलाते हैं ना, तो उस तरह को सेट किया गया है बांसों को।
देखो बल्लियाँ ही बल्लियाँ, और इनको काटा गया है। देखो ये इधर भी देखो कितने सारे बांस हैं, बल्ली ही बल्ली देखो। और ये देख रहे हैं आप इस समय एरेना, देखो वो सामने बिल्कुल जस्ट सामने मंच लगा है, वो बीच में जिस पर शाम को कैंप फायर और डांस के कार्यक्रम होते थे। और वो बाईं तरफ देखो, यहाँ से वो बाईं तरफ दूर वो है स्टेज मंच, और ये देखो बैठने के लिए स्थान जिस पर हम बैठते थे। तो ये देखो है एरेना, और बिल्कुल खाली हो चुका है, किस तरह धूल भरी हवाएं चल रही हैं। देखो वो मंच, और सामने वो बीचों बीच में जो मंच बना था वो पूरा एरेना देखो। यहाँ से वो अपने देश भारत का झंडा और नक्शा उधर लगा है, और देखो बिल्कुल खाली हो चुका है सब कुछ। देखो यहाँ पर बैठ करके राजस्थान दल की व्यवस्था थी यहाँ बैठने की। देखो सारे बांस बल्लियाँ। अब मैं ऊपर खड़ा हूँ देखो यहाँ इस पर, तो देखो यहाँ से देखो एरेना, ये बीच में ट्रैक, पूरा एरेना देखो यहाँ से बिल्कुल खाली सूनापन। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी, रोहट, पाली, मारवाड़, राजस्थान। देखो बिल्कुल खाली हो चुका है सब कुछ, और धीरे 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 ये जो चीज़ें देख रहे हैं ये भी खाली हो जाएंगी। और जैसा पहला देखो, अब ये पीछे मुड़ करके ये सामने तो राजस्थान दल की बसावट थी। देखो सामने राजस्थान दल की बसावट, देखो लोग जा रहे हैं अपने अपने घरों को। और यहाँ पर जो दस्तावेज़ों के लिए लाइन लगती थी है ना, मस्सा मस्सा, और गेंद को बैलेंस करना, यहाँ पर आप लोग जो फन एक्टिविटीज़ है उसमें भाग ले रहे थे। वो राजस्थान गेट बना था सामने, और वो देखो मार्केट जिसमें हम शॉपिंग करते थे वो दूर से दिख रहा है यहाँ। और यहाँ जो वाचिंग टावर राजस्थान का लगा था, और भी राज्यों के जो टावर लगे थे, और वो सामने देखो अदर स्टेट, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, सब की बसावट थी। और वो दाईं तरफ जोधपुर मंडल की आवास व्यवस्था थी, पाली, उदयपुर, जालोर। देखो बिल्कुल खाली हो चुका है। सामने एरेना के स्टेज के जस्ट सामने बाहर की तरफ ये जो सभी राज्य, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश स्काउटिंग विंग की देखो बसावट। और वो दिख रहा है यहाँ से मार्केट, देखो वो मार्केट दिख रहा है, जूम करके देखें, देखो मार्केट। और ये सभी जो स्टेट थे उनके स्काउटिंग विंग की बसावट सामने, बिल्कुल सुना सब कुछ, देखो कितने। और यहाँ पर लगा था बीकानेर ज़िले का गेट, देखो। और ये भारत का नक्शा और तिरंगा लहरा रहा है, और उसके दाईं तरफ जोधपुर ज़िले का गेट था, देखो। और वो सामने हॉस्पिटल डोम जो दिख रहा है उसमें हॉस्पिटल, यहाँ से देखो एरेना, पूरा एरेना। और वो देखो सामने मंच, यहाँ से देखो एक भी स्काउट नज़र नहीं आ रहा है, वरना कितनी चहल पहल थी, पग पग पर स्काउट्स नज़र आते थे, हंसते खेलते मुस्कुराते और जम्बूरी को एंजॉय करते हुए। और अब बिल्कुल सुना, बहुत सारी मीठी यादों को संजो करके सब अपने अपने घरों को प्रस्थान कर चुके हैं, और बस हम भी थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होने वाले हैं। तो 27 दिसंबर को हम अब घर से निकले हैं, और आज 12 जनवरी, लगभग 13 जनवरी को शाम तक घर पहुँचेंगे।
तो 13 और 6 19 दिन, 19 दिन का सबसे लंबा ये टूर। 1 साल बाद घर पहुंचेंगे। 22 में आए थे और 23 में घर जाएंगे। तो देखो यह एरेना कितना सुना सुना, कोना कोना आपको याद होगा कि कहाँ पर हम बैठते थे, कौन सा गेट कहाँ था, किस तरह का था। तो सारी चीज़ें जहन में यादें ताज़ा हो रही होंगी। देखो बिल्कुल सुना, साए साए हवा चल रही है मंद मंद। तो एक बार फिर से देखो पीछे की तरफ, ये देखो उधर राजस्थान दल की बसावट, वो देखो उधर बिल्कुल केवल टेंट तंबू हैं कुछ बचे हैं जो, बिल्कुल सुनसान सूनापन। तो ये जो अदर स्टेट्स आए थे उनके सब की आवास व्यवस्था सामने। ये बस देखो, जय जम्बूरी। सामने एरिना के मध्य जो मंच बना था जिस पर कैंप फायर कार्यक्रम चलते थे और भी जो नृत्य संबंधित कार्यक्रम चलते थे, वो देखो कितना सब कुछ हटा दिया है। बस केवल टेबल लगी हुई हैं और इसके लिए भी कारीगर लगे हुए हैं हटाने के लिए। तो ठीक सामने मंच 10 तारीख को जम्बूरी संपन्न हो चुकी थी। 11 और 12 जनवरी को युवा सम्मेलन 2023 का आयोजन हो रहा है। तो उसके फ्लैग्स लगे हैं। तो यहाँ फ्लैग सेरेमनी होती थी, मार्च पास्ट, रंगोली सामने बिल्कुल। ये देखो दोनों तरफ मंच बने हुए हैं गेस्ट बैठने के लिए। ये भी देखो इधर भी, अब हम जूम करके दिखाते हैं। देखो ये यहाँ सामने मंच, यहाँ फ्लैग सेरेमनी होती थी। और ये प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार, वीआईपी प्रवेश द्वार, देखो सब कुछ हट चुका है। कितना सुंदर आलीशान भव्य ऐतिहासिक गेट लगा था। और पास वक्त चल कर दिखाते हैं आपको। ये देखो बाईं तरफ, मंच के बाईं तरफ, और ये बीचों बीच का स्टेज जहाँ कैंप फायर चलता था। देखो बादलों ने ढक लिया है सूरज को। देखो फ्लैग सेरेमनी के लिए लगा है फ्लैग, सामने मंच और ये वीआईपी प्रवेश। ठीक पीछे यहाँ लगा था भव्य ऐतिहासिक द्वार, पधारो सा। देखो सब कुछ हट गया है। और यहाँ बधावा, गेस्ट जब आते थे तो बधावा से स्वागत होता था। देखो बिल्कुल सुना सब कुछ। और वो दिख रहा है गेट नंबर 2 से आने वाली मुख्य सड़क। देखो यहाँ इस जगह खड़ा था द्वार, आपने ज़रूर सेल्फी ली होंगी। बिल्कुल हट गया सब कुछ। ये देखो गेट नंबर 2 वीआईपी प्रवेश। और जो डे विजिटर्स जाते थे यहाँ से सीधे, देखो बिल्कुल खाली है, सूनी सड़क। और यहाँ से दिखाते चारों तरफ आपको घुमा करके कैमरा। और ये नाउ योर आर्मी, कितनी भीड़ थी अपनी सेना के बारे में जानने के लिए। जब टैंकर खड़े हैं इस पर आपने ज़रूर सेल्फी ली होगी, खड़े होकर के फ़ोटो खिंचवाई होंगी। देखो बिल्कुल खाली है अब। और ये इधर देखो, यहाँ देखो। और ये आ गया, देखो यहाँ लगा था राजस्थान का मुख्य प्रवेश द्वार, भव्य जम्बूरी, पधारो सा। देखो बिल्कुल सुना है। और सामने आपको मंच दिख रहा है, मंच के ठीक पीछे यहाँ से प्रवेश करते थे। यहाँ ज़रूर आपने फ़ोटो खिंचवाई होंगी। देखो कितना सुना सुना है सब कुछ। और ये इधर देखो, यहाँ लगा था फूड प्लाजा सामने। और इधर राजस्थान की प्रदर्शनी थी। देखो यहाँ से देखो, यहाँ लगा था ना बड़ा सा गेट, राजस्थान का गेट, जम्बूरी प्रवेश के लिए स्वागत द्वार। तो ये वो स्थान है जहाँ राजस्थान के ग्रामीण जीवन को जीवंत किया गया था। देखो ये ज़रूर आपने यहाँ फ़ोटो ली होंगी, सेल्फी ली होंगी।
तो बिल्कुल खाली है, सूना है, सब कुछ सूना सूना। देखो सब अपने अपने घरों को जा चुके हैं और ये जगह देखो कितना सूना लिख रहा है सब कुछ। यहाँ कितनी भीड़ थी। फूड प्लाजा यहाँ लगा था, राजस्थान का फूड प्लाजा। और वो सामने देखो वो राजस्थान की बसावट। और यहाँ लगे थे सेल्फी जोन, सेल्फी पॉइंट, जहाँ ली होगी आपने ज़रूर सेल्फी। तो देखो केवल एक पॉइंट बचा है, लगभग सबको उठा दिया है, पूरा मैदान खाली है। अब सिर्फ भग्न अवशेष नज़र आ रहे हैं। दौसा जिले का गेट, दाईं तरफ थी सीकर जिले की बसावट। ये देखो यहाँ था सीकर जिला, कितना सूना सूना। और यहाँ था जिला दौसा और उसके आगे था जिला अलवर, बिल्कुल सूना। ये देखो गुरुजी कब जा रहे हैं गुरुजी? जय जम्बूरी। जय जम्बूरी। आज भैया रात को निकलेंगे या सुबह 13 तारीख को हम जम्बूरी से प्रस्थान करेंगे। सब भाग उजड़ चुका है, बहुत बड़ा चमन में चमन को एक तरह से बिल्कुल ध्वस्त करते हुए जम्बूरी का समापन। अब सिर्फ भग्न अवशेष नजर आ रहे हैं। देखो कितनी चमक दमक थी, कितनी सुंदर सजावट थी। देखो लगी जम्बूरी, बड़ा मन भारी है, इतने सारे लोगों से मिलना हुआ। तो अब फिर कभी मुलाकात होगी जम्बूरी के बहाने। फिर 4 साल बाद कहीं जम्बूरी जब हिंदुस्तान होगी तो निश्चित रूप से हजारीलाल सैनी जी के साथ हम जम्बूरी में अवश्य जाएंगे। क्योंकि दो पंक्तियाँ कि सालों बाद न जाने क्या समय होगा, हम में से कौन कहाँ होगा, कभी मिलना हुआ तो मिलेंगे यादों में जम्बूरी में, कभी मिलना हुआ तो मिलेंगे जम्बूरी में, जैसे सूखे हुए गुलाब मिलते हैं किताबों में। धन्यवाद सैनी जी। आज वास्तव में अब यहाँ रुकना थोड़ा सा तक सन्नाटा 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 और सन्नाटा, सूनापन। बस एक ही मन में है बात, घर को पहुँचे जल्दी से जल्दी, होने जाए रात। देखो घर जाने की कितनी उत्सुकता है, बहुत जल्दी है घर जाने के। और हो भी क्यों नहीं, क्योंकि हमको आए हुए 18 दिन हो गए हैं और घर पहुंचने में 19 दिन पूरे हो जाएंगे हमारे को। 1 साल बाद हम घर को जाएंगे। 2023 22 में आए थे, 23 में जाएंगे, 1 साल बाद। हमें तो नहीं, हमें आ रहे हैं अपने घर पर। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, जम्बूरी में रहकर अच्छा लगा। अच्छा, तो फिर आगे जम्बूरी में जाएंगे? नहीं जाएंगे, कहीं पर भी जम्बूरी है तो हम दोबारा जाएंगे। जरूर जरूर जाना है हमको सबको। जय जम्बूरी। जय जय जम्बूरी। और सर को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। यहाँ से देखो राजस्थान दल की व्यवस्था, कितना सूना नज़र आ रहा है। तो हमने पूरे जम्बूरी ग्राउंड की हर अच्छी चीज़, यादगार चीज़ है, विस्मरणीय चीज़ को आपको दिखाने का प्रयास किया है। और इतनी भाग दौड़ करी है कि पैरों में छाले पड़ गए हैं। और आप सब लोगों का बहुत प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्यार भुलाए नहीं भुलाया जा सकता। तो देखो यहाँ से ये गेट नंबर 1 जो सड़क आ रही है, तो कितना सूनापन। और वो सामने एरिना दिख रहा है, देखो वो एरिना। तो चाहूँ और बिल्कुल सुनसान। देखो यहाँ से वो पीछे एडवेंचर एरिया और जस्ट पीछे था जौहर मंडल के मैच की व्यवस्था। और चारों तरफ देखो कितना सूनापन है, केवल टेंट नज़र आ रहे हैं। और इनको भी 1-2 दिन में हटा लिया जाएगा। तो जम्बूरी का ये खूबसूरत मैदान, खूबसूरत ऐतिहासिक ग्राउंड बस 1-2 दिन में बिल्कुल सूना होने वाला है। सामने वो हाईवे दिख रहा है जिस पर वाहनों की आवाजाही आपको दिख रही है। तो देखो सब तरफ सूनापन है केवल। और ये बसें भर भर के जा रही हैं, स्काउट ट्रूप अपने अपने घरों को जा रहे हैं। आसमान में बादल नज़र आ रहे हैं। अपने घर के जाने की तैयारी में 18 राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी रोड वाली मारवाड़ का सुखद समापन। और देखो बसों में अपने सामान को लोड कर रहे हैं।
सामान रखा हुआ है। अब एक गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, तो जब तक गाड़ी आती है तो क्यों नहीं थोड़ी देर और अपने बैंड का रिहर्सल किया जाए। कितना विहंगम दृश्य है। बसों की कतार लगी है, बसों में बैठ रहे हैं और खुशी खुशी से अपने अपने घरों को लौट रहे हैं। तो देखो जब लौट रहे हैं तो बस आती है, तब तक अपने बैंड का रियाज कर रहे हैं। देखो कितना खुशनुमा माहौल है, बहुत ही हंसी खुशी के साथ जम्बूरी का आनंद लिया हम सब ने। देखो यहाँ थी सामने अलवर जिले की बसावट और अब बिल्कुल खाली है मैदान। ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आना ना दो। ये देखो कहाँ से हैं, कहाँ से आप? गंगानगर। तो ये देखो गंगानगर का ट्रुप, ये गलियां, ये चौबारा, यहाँ आएंगे दोबारा जरूर, है ना? फिर मिलेंगे किसी मोड़ पर जम्बूरी के किसी नए सफर पर 4 साल बाद। तो देखो कितने उत्सुकता के साथ अपना सामान पैक कर रहे हैं। सामान पैक करना भी एक कला है। स्काउटिंग में ये भी एक कला होती है कि स्काउटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा सामान को कम से कम स्थान पर कैसे संजोया जाए। ये देखो घर जाने की खुशी। ये पानी की वो टंकियाँ जहाँ सुबह उठते ही मुँह धोते थे, पानी पीते थे और पीने के लिए बाल्टी पानी भर के ले जाते थे। तो ये याद रहेंगी चीज़ें, तो ये यादों का पिटारा ताउम्र याद रहेगा। ये यूरिनल, टेंटों के पास में बना हुआ यूरिनल, बाकी बृहद संख्या में तो आगे बनी हुई है, लेकिन सब जो कैंप है उनके बीच बीच में एक एक यूरिनल बना हुआ है। तो ये चीज़ें याद रहेंगी। ये सड़क देखो कितना सन्नाटा पसरा है। तो दल रवाना हो रहे हैं, कुछ अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे हैं, कुछ की गाड़ी खड़ी है उसमें सामान लोड कर रहे हैं और कुछ देखो रवाना हो रहे हैं। जय जम्बूरी, जय जय जम्बूरी। तो ये नन्हे नन्हे स्काउट्स जब अगली जम्बूरी होगी तब तो बड़े बड़े हो जाएंगे। ये देखो अपने उजड़ते हुए टेंट के आगे से पीछे सुनसान, हम ही बनाया और हम ही बुझाया। देखो पीछे वीराना बिल्कुल घरों की ओर लौटते हुए। सीकर जिले के सामने से बसंत लाटा सर एक तरफ उजड़ा हुआ चमन, बड़ा भारी मन लेकर के अपने घरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं सर। बहुत यादगार रहेगी ये यात्रा। देखो एक तरफ सीकर जिले की बसावट, कुछ दिन पहले कितना चमन था यहाँ पर और आज बिल्कुल सूनापन। सब जा चुके हैं और सबके बाद में जा रहे हैं बसंत लाटा सर। देखो सड़क के ये जो दाईं तरफ दिख रहा है ये हमारा टेंट था और बिल्कुल बाईं तरफ ये था सीकर ज़िले की बसावट
तो सुबह शाम बसंत लाटा जी सर कितनी भाग दौड़ करते थे। अरे छोरा यह कर को ना, देखो कितना सूनापन नज़र आ रहा है, क्योंकि हमें अच्छी तरह याद है रात को सुबह शाम जब भी बसंत लाटा जी सर यहाँ से गुजरते थे तो हमें उनकी आवाज़ स्पष्ट समझ में आ जाती थी कि बसंत लाटा सर हैं, तो कितनी भाग दौड़ करते थे। तो बहुत ही विस्मरणीय यात्रा रहेगी ये दूसरी स्काउट गाइड जम्बूरी। तो बड़ा भारी मन लेकर के बड़े ही उदास मन से अपने घर की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि कितने अच्छे तरीके से हमने 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी को एंजॉय किया। बहुत सारी चीज़ें हमने नई चीज़ सीखी। और ये देख रहे हैं आप हमारा जम्बूरी ट्रूप, जिसके साथ हमने जम्बूरी को एंजॉय किया। और पीछे है बिल्कुल सुनसान, सब जा चुके हैं। हम और केवल हम ही यहाँ हैं, और हम भी कुछ देर बाद यहाँ से चले जाएंगे। देखो गाड़ियों में सामान लोड हो रहा है, सारे ट्रूप्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। अब कुछ देर में सारी गाड़ियाँ रवाना हो जाएंगी और हम सब अपने घरों को प्रस्थान कर जाएंगे। और ये देखो मैं इस समय खड़ा हूँ अलवर ज़िले के टेंटों की आवास व्यवस्था थी वहाँ पर। तो देखो चारों तरफ से कितना सूना सूना नज़र आ रहा है, बिल्कुल सुनसान वीराना, सब कुछ धीरे धीरे उजरता जा रहा है। तो देखो कितना सूनापन नज़र आ रहा है, बिल्कुल सुनसान। जो गजेट्स, लेआउट्स, पेट्स, रंगोली बनी थी वो सब कुछ शांत हो चुका है, बिल्कुल सूनापन। देखो तो ये थे दोस्तों, अभी हमने आपको दिखाया पूरा जम्बूरी ग्राउंड की जम्बूरी संपन्न होने के बाद कैसा दिख रहा है। तो पूरे में घूम कर मैंने दिखाया है आपको। तो ये है देखो पीछे सीधे दिल्ली की बसावट थी, बहुत ही अच्छी सुंदर सजावट थी। और ये है मेरी पूरी टीम, मेरे 9 रतन, जिसके साथ मैंने जम्बूरी में भाग लिया। और मैंने शायद जितनी इसके राउंड लगाए घूमा है तो मुझे नहीं लगता है मेरे जैसा किसी ने घूमा होगा। तो देखो ये है मेरे 9 रतन, दाएं से लोकेश, और फिर उसके बाद अनिल, फिर है खेमचंद, ये ललतेश, भारत, और मैं बतौर ट्रूप लीडर के साथ शामिल हुआ। तो मेरा सौभाग्य है कि मुझे इनका साथ मिला, और इनके बिना मैं अधूरा था। और ये गोलू, लक्की, हिमांशु और अक्षय, तो ये 9 रतन मुझे ताउम्र याद रहेंगे कि मैंने इनके साथ जम्बूरी, राजस्थान की दूसरी जम्बूरी, ऐतिहासिक जम्बूरी 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आनंद लिया था, देखा था। तो इस बहाने बहुत सारे नए लोगों से मिलना हुआ, नई चीज़ें देखी हमने, बहुत सारी चीज़ें देखी। तो ये जो ज़िंदगी का सफ़र था, ये जम्बूरी का जो हमने सफ़र तय किया, बहुत ही अच्छा रहा, ज़िंदगी भर हम भूलेंगे नहीं। तो जय जम्बूरी।